हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे गुलाम वंश का अंत हुआ था, कैसे क्यूपरस आया, उसका अंत जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अब होती जलालुद्दीन खिलजी ने जब क्यूपरस को खत्म कर दिया तो होती है खिलजी वंश की स्थापना। और खिलजी वंश जो चलता है 1290 से 1320 तक चलता है। आज हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन को चलाया, उसके समय कौन कौन से दरबारी कवि या पुस्तक लिखने वाले रचयिता इतिहासकार कौन थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इसी वीडियो में मिलती है, इसी चैनल पे मिलती है। और हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन इसी चैनल पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्यूपरस की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कराई। ठीक है, और जिसके वास्ते जो है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब जानते हैं कि खिलजी वंश जो रहा 30 वर्षों तक रहा। ठीक है, जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल की बात करें तो उसका शासन काल 1290 से 96 तक रहा, मतलब कि 6 वर्षों का उसका लगभग शासन काल रहा। और उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 तक रहा। ठीक है, अब अभी हम पढ़ रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी को, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले से ही जो मतलब कि सिंध मंगोल की तरफ आक्रमण हो रहे थे, वो पहले से ही उसमें मंगोल विजयन पर था। ठीक है, पहले से ही गुलाम वंश की सेना में खिलजी पहले से ही थे। जैसा कि मंगोल आक्रमण हुए थे तो 3000 अफगान सैनिक भर्ती किए गए थे, तो उसमें भी खिलजी थे। ठीक है, और एक बख्तियार खिलजी भी था जो बंगाल बिहार में था। तो खिलजी पहले से ही थे उनकी सेना में, गुलाम वंश की सेना में पहले से ही खिलजी थे। तो यहीं से जलालुद्दीन खिलजी उभरा और उसने जो है जब गुलाम वंश का डाउनफॉल हो रहा था तो उसने सोच समझकर जो है और अपनी रणनीति बनाकर क्यूपरस को, जो होने वाला गुलाम वंश का अंतिम शासक था, क्यूपरस को खत्म कर दिया और खुद राजा बन गया। ठीक है, तो वह जब राजा बना तो पहले वो वहां नहीं गया, मतलब कि दिल्ली में नहीं गया, वह दिल्ली से पहले किलो खेरी पड़ता है, तो वहां पर बैठकर उसने 1 वर्षों तक शासन चलाया। क्योंकि देखो क्यों वो नहीं गए, क्योंकि उसको जनता एक्सेप्ट ही ना करती, क्योंकि उसने जो है क्यूपरस को मारा था, उसके अपने उनके राजा को मारा था, तो वो उसको एक्सेप्ट ही ना करती। तो वह 1 साल तक जो है वहां किलो खेरी में बैठकर शासन चलाता रहा। अब वह शासन कैसे चलाता रहा, जलालुद्दीन खिलजी ने बोला था कि जब तक जनता मुझे नहीं बुलाएगी तब तक मैं दिल्ली सल्तनत नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो देखो बलबन जो था, बलबन उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते थे, मतलब कि अमीर वर्ग के जो होते थे लोग या जनता, उनको सेना में भर्ती करती थी। मतलब कि बलबन के समय अमीर वर्ग के लोग खुश रहते थे। ठीक है, खुशी थे। इसी बात का फायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी ने क्या किया कि जो गरीब व्यक्ति थे उनको सहारा दिया, उनको खुश किया, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया और उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी सेना में भर्ती कराया, जिससे जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो बहुत सारे थे, वो जलालुद्दीन खिलजी से खुश हो गए। और फलस्वरूप जलालुद्दीन खिलजी को उस मतलब कि दिल्ली की जनता ने ही जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठाया और उसका राज्याभिषेक किया। ठीक है, अब आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये सबसे बूढ़ा शासक हुआ, मतलब कि सबसे बुजुर्ग शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसको उपाधि मिली थी शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की उपाधि जो है कैकूबाद ने इसको दी थी। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, और इसके 2 पुत्र थे, एक इब्राहिम खान ही खाना, दूसरा अरकली खान था। ठीक है ना, इसने कड़ा मालिक की जागीर जो है अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। अब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का कौन लगता था। तो देखो जो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, उसका एक बड़ा भाई था। उस बड़ा भाई कौन था, तो सियाबुद्दीन था। जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा भाई सियाबुद्दीन था, उसका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखो देखो शुरू से समझाता हूँ। देखो जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका बड़ा भाई कौन था, सियाबुद्दीन, और सियाबुद्दीन का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कौन हुआ, इसका भतीजा लगा, मतलब कि ये अलाउद्दीन खिलजी उसका चाचा लगा। ठीक है, नहीं जलालुद्दीन खिलजी उसका चाचा लगा। ठीक है, तो कड़ा मानिक की जागीर जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी।
अब ऐसे ही नहीं दी कि पहले मलिक छज्जू था, मलिक छज्जू को दी गई थी ये जागीर, ठीक है। मलिक छज्जू ने 1290 में विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद कड़ा मानिक की जागीर मलिक छज्जू से मतलब कि उससे छुड़ा कर या हथिया कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई, और मलिक छज्जू को जो है अपने बेटे अरकली खां के संरक्षण में छोड़ दिया गया, और उसका जो अरकली खां बेटा था वो बंगाल बिहार में था, ठीक है, बंगाल में सूबेदार था। अब आता है कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ये सबसे अच्छा शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये जो है अपने शासन में बहुत ज़्यादा लोगों को मारता नहीं था और ज़्यादा लोगों को पनिश नहीं करता था। जैसे कि दिल्ली में कई लुटेरे आए, ठीक है, तो उसने लुटेरों को और ज़्यादा धन दिया और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। उनसे बोला कि आप लोग लूट कर रहे हो तो मैं आपको और धन दे रहा हूँ, आप जाइए आराम से रहिए, ठीक है। और फिर इसके समय मंगोल आक्रमण हुए 1292 में मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। तो जब मंगोल आक्रमण हुए तो इसने मंगोलों से बोला कि आप लोग बार बार आक्रमण करने आते हो, लूट के ले जाते हो, तो उसने बोला कि आप लोग यहीं बस जाइए, यहीं मैं आप लोगों को जगह दे रहा हूँ। तो वही क्षेत्र जो कहलाया मंगोलपुरी कहलाया, ठीक है, मंगोलपुरी वही क्षेत्र कहलाया था, ठीक है। और इसका एक विवाद मतलब कि अपवाद सामने आता कि इसने सिद्धि मौला की हत्या कराई थी, ठीक है। अब जानते इसके समय दरबारी कवि कौन थे, तो इसके समय दो दरबारी कवि थे। पहला था हसन देहलवी और दूसरा था अमीर खुसरो। बात करें अमीर खुसरो की, तो इसका जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मतलब कि अमीर खुसरो का नाम था, जो बचपन का नाम था अबुल हसन था, और इसका जन्म जो है अबुल हसन मतलब कि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, और इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। इसने कौन कौन सी बुक लिखी, तो देखिए अमीर खुसरो ने बुक लिखी थी किरान उल सादेन, जिसमें कैकुबाद और बुगरा खां का मिलन लिखा, ठीक है। और दूसरी बुक लिखी थी खलिक ए बारी, जो हिंदी और फारसी शब्दकोश है, ठीक है। तीसरी खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह में चित्तौड़ का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान है, और उसने लिखा था मिफ्ताह उल फुतूह लिखी थी, नूर सिपीहल लिखी थी, और नूर सिपीहल के बाद तुगलकनामा लिखी थी, और भी कई सारी पुस्तक लिखी थी, जैसे कि लैला मजनू भी उसने पुस्तक एक लिखी थी, ठीक है। इतना रहा। अब जो अमीर खुसरो था ये इसे तोता हिंद बोलते थे, और इसे अगर अमीर खुसरो से कुछ भी पूछना है तो आप लोग हिंदवी में पूछिए, ठीक है। वो खुद को कहता था अगर आप लोगों से मुझे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे हिंदवी में पूछ सकते हैं, हिंदवी, ठीक है। अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि या फिर तोता हिंद कौन कहता था, अलाउद्दीन खिलजी कहता था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है, और उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया उन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा है, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में एक बात ये भी है कि उन्हें जो है गजल, कव्वाली और इन सब का जो है तबला, इन सब का जनक माना जाता है। अब जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया था। देवगिरी अभियान 1296 में किया था। इसने क्या किया था कि 8000 की सेना लेकर गया था, और 8000 की सेना का नेतृत्व नुसरत खां कर रहा था, ठीक है। तो ये जब गया तो देवगिरी में जो राजा थे वो कौन थे, राजा रामचंद्र थे, और उनके बेटे सिंघन थे, ठीक है। तो राजा रामचंद्र और सिंघन के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे मराठा साम्राज्य से, तो मराठा साम्राज्य से लड़ने गए थे। अब देवगिरी थी खाली, देवगिरी में कोई नहीं था, तो उन्हें लूटने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी गया और देवगिरी में बहुत सारा सोना और चांदी लूटी। लगभग उसने 600 मन चांदी लूटी और 1000 मन सोना लूटा, और कहते हैं कि 1 मन बराबर 40 किलो होता है, तो आप इसका लगा लीजिए हिसाब कितने किलो होता, ठीक है। जब ये लूट कर वापस आया तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरा भतीजा है, ये लूट कर मेरे पास ही आएगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि
चाचा जान, मतलब कोई उसके चाचा ही थे, कि चाचा जान अगर मैं आपके सामने लूट का सामान पेश करता हूँ या फिर लूट का सामान आपके पास लेके आता हूँ कि लेके आता हूँ, तो आप ही के जो दरबारी जो लोग हैं वो हम दोनों को मारकर अपना राजा बन जाएंगे, ठीक है, अपना राजा शासन चलाने लगेंगे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम मत आओ, मैं आ रहा हूँ। तो फिर जलालुद्दीन खिलजी गया अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के पास गया तो दोनों जन आए मिले, ठीक है, और फिर उसी के दोनों जन गले मिले, ठीक है, गले मिले, और उसी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, इख्तियारुद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी का गला काट दिया और उनका जलालुद्दीन खिलजी का धड़ कांप रहा था, और इतने में ही उसका ताज निकालकर अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रख दिया। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की मृत्यु, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कराकर शासक बना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जलालुद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ लिया है। हाँ, हालांकि जलालुद्दीन खिलजी से ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी में, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो जो है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण किया था और नगद वेतन और एकता प्रथा इसने सभी को शुरू किया था। एकता प्रथा इसने खत्म की थी। जो नगद वेतन बलबन शुरू करना चाह रहा था और नहीं कर पाया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कर दिया था, और इसने अपने समय एक भी चीज़ों की कीमत बढ़ने नहीं दी, मतलब कि बाजार को नियंत्रण रखा और एक भी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ने दी। और इसने एक एक चीज़ का रेट फिक्स कर रखा था कि ये पुस्तक इतने में बेचेगी, ये नारियल इतने में बेचेगा, ये वस्तु इतने में बेचेगी, मतलब कि एक एक वस्तु का इसने हिसाब कर रखा था। इसीलिए इसके समय जो है महंगाई नहीं बढ़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो नमस्ते, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।